सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अपन दैनिक प्रश्नों में उस अच्छी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जो सारी दुनिया चाहती है। हर व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होती है, दुनिया को वो बहुत अच्छी देखना चाहता है। हर चीज को अच्छी, हवाएं अच्छी चले, बरसात अच्छी हो, धूप अच्छी निकले, पेड़ पौधे हरियाली अच्छी हो, नदियों में पानी भी स्वच्छ हो और संसार का हर व्यक्ति बहुत अच्छा हो, पड़ोसी अच्छा हो, मेरे माता पिता अच्छे हो। हर व्यक्ति चाहता मेरी पत्नी अच्छी हो, पत्नी चाहती मेरा पति अच्छा हो, भाई चाहता है मेरा भाई अच्छा हो, बहन अच्छी हो। मतलब सारी दुनिया में हमें कोई बुराई नजर नहीं आती, हर व्यक्ति अच्छा चाहता है सब। यहां तक कि लोग चाहते हैं मेरा भगवान अच्छा हो, मेरा गुरु अच्छा हो, मेरे शास्त्र अच्छे हो। कहा जैसे दुनिया चाहती है ऐसी दुनिया यदि हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। यदि सारी दुनिया का भगवान अच्छा हो जाए तो कुदेव खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया का गुरु अच्छा हो जाए तो कुगुरु खत्म हो जाएगा। सारे शास्त्रों में अच्छी बातें लिखी जाएं तो कुशास्त्र खत्म हो जाएंगे। सारी दुनिया यदि अच्छी हो जाए तो अकाल खत्म हो जाएंगे, गुंडागिर्दी खत्म हो जाएगी, चोर डकैती खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमने सुना है कि भावना भव नाशनी होती है। जब सारा संसार यही भावना भा रहा है फिर अच्छा क्यों नहीं हुआ। सारा संसार, हर व्यक्ति, एक छोटे से बच्चे से पूछना तेरा बाप कैसा हो, बोले बहुत अच्छा हो। तेरी मम्मी कैसी हो, बहुत अच्छी हो। तेरा दोस्त कैसे हो, बहुत अच्छे हो। तेरा टीचर कैसा हो, बहुत अच्छा हो। तेरा घर कैसा हो, बहुत अच्छा हो। तेरी गाड़ी कैसी हो, बहुत। सब जो, और हर व्यक्ति छोटे से लेकर बूढ़े तक, हर व्यक्ति की यही भावना है, यही तमन्ना है। इतने सारे लोग, 7 अरब लोग एक साथ 24 घंटे भावना भा रहे हैं, कभी कभार नहीं, 24 घंटे भावना भा रहे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया अच्छी नहीं हो रही। सारी दुनिया भावना भा रही कि मेरी सारी दुनिया सस्य श्यामला हरी भरी रहे। फिर भी जहां देखता हूं उजड़ी हुई दुनिया देखता हूं, उजड़े हुए जंगल देखता हूं, उजड़े हुए बगीचे देखता हूं। सब भावना भा रहे कि नदियां हमेशा पानी से भरी रहें, लेकिन बड़ी बड़ी नदियां भी आज सूखी दिख रही हैं। भावना कोई चीज है कि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। शास्त्रों में तो लिखा कि भावना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इतनी बड़ी भावना है, हर व्यक्ति भा रहा है। एक व्यक्ति भा रहा हो तो बात अलग। यहां तक कि भगवान भी इसी में शामिल हो गए। भगवान ने भी बहुत अच्छी दुनिया भाने की भावना गाई थी। इतनी बढ़िया भावना भाई, तीर्थंकर जैसे भावना भागे, सुखी रहें सब जीव जगत के। सारे संसार की भावना को एक तरफ रख दो और भगवान की भावना को एक तरफ रखो, पावरफुल थी। उन्होंने भावना भाई और वो भावना पूरी नहीं हुई। आज भी संसार दुखी है। या तो भगवान की भावना झूठी थी, उनकी भावना में कोई दम और ताकत नहीं थी,
ये कहने का दुस्साहस न मेरे में है ना आप में है, क्योंकि भगवान कभी झूठी भावना नहीं बांधते। लेकिन ऐसा क्या है जो भगवान की भावना सफल नहीं हुई? सारी दुनिया के लिए सुखी करने का भावना भाई, आज दुनिया ज्यों की त्यों दुखी है। सुख भली कम हुए हों लेकिन दुख तो बढ़ ही रहे हैं। दुख तो बढ़ रहा है, सुख भली नहीं बढ़ रहा है लेकिन दुखता तो बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन देख रहा हूं। भगवान ने भावना भाई थी सब निर्भय हों, सब अभयारण्य में रहें। ये संसार कैसा हो? अभयारण्य। अभयारण्य किसे बोलते? जंगल, जहां पशुओं के लिए कोई डर नहीं है, अभयारण्य। अभयारण्य क्यों रखा? क्योंकि वन हमेशा भयवान होता है, भयानक होता है। वन कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन एक बाउंड्री कर देती सरकार और जीवों से कहती अभयारण्य है, यहां सारे पशु पक्षी, कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, कोई शिकारी नहीं जाएगा, कोई प्राण। अभयारण्य। भगवान ने भावना भाई थी कि सारा संसार अभयारण्य हो। वन है लेकिन अभय हो, लेकिन कोई अभय नहीं है, हर व्यक्ति डर रहा है। हर व्यक्ति को किसी न किसी से डर है। तो तीर्थंकर ने सबसे पहले भावना भाई कि मेरी भावना है कि हर व्यक्ति निडर हो जाए, कोई भय ना हो। और हर व्यक्ति, आप बता दो दुनिया में कौन व्यक्ति है जो भय से न ग्रसित हो? कोई ना कोई भय है, कोई ना कोई भय है। सो सुखी है वे इसलिए भय है कि कल ये सुख चला नहीं जाए। मैं संसार से पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति बता दो जो भयशील ना हो प्रति समय। और कोई भय है नहीं कि मौत का तो भय है। कोई पड़ोसी से डर रहा है, कोई परिवार से डर रहा है, कोई पिता से डर रहा है, कोई भगवान से डर रहा है। बताओ, भगवान से भी डर रहा है। अरे कोई डाकू फांकू से डरे तो बात अलग है, गुंडों से पापियों से डरे तो बात अलग है। ये संसार तो भगवान से भी डर रहा है, और भगवान अभय के प्रतीक हैं। भगवान जैसी वस्तु के साथ व्यक्ति डर नहीं, लेकिन दुनिया भगवान से भी डर रही है। उनका डर अब कहां तक डर बचा है? जो भगवान से भी डरता है वो दुनिया में कभी निडर नहीं हो सकता, कभी निडर नहीं होगा। सबसे पहले व्यक्ति को निडर होना है भगवान के दरबार में। है दुनिया में कोई व्यक्ति जो भगवान से नहीं डरता हो? डरता है, हर व्यक्ति को डर लगता है। डर है, भगवान का डर है, सबको डर है। और भारत देश तो सबसे ज्यादा डरता ही है, तो भगवान के नाम पर डरता है। भगवान के नाम पर डरता है। कभी भी कोई हो, भगवान का उसको बहुत डर लगता है। गुरु से डरते हो, गुरु का डर बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है। और गुरु चाह रहे हैं कि मेरा हर शिष्य, हर भक्त निर्भय हो। और गुरुओं से सारे शिष्य डरते हैं। मां चाहती है कि मेरा बेटा निर्भय हो। आज बेटा मां बाप से डर रहा है। सबसे ज्यादा डरता है व्यक्ति घर में। आज कलयुग में व्यक्ति मां बाप से सबसे ज्यादा डरता है। अपनों से डर क्यों लगता है? परायों से डर लगे तो बात ठीक है, परायों से भय भय हो तो बात ठीक है। लेकिन दुनिया में तो ऐसा देखने जा रहा है कि अपनों से डर लग रहा है। जो हमारे हितैषी हैं, उपकारी हैं, हमारे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। ये डर कब छूटेगा? जब हमें अपनों से ही डर लग रहा है तो परायों से हम क्या निडर होंगे? जब हम मित्र से ही डर रहे हैं तो दुश्मन से क्या निडर होंगे? जब हम भगवान से ही डर रहे हैं तो खोटे देव से क्या निडर होंगे? जब हम भगवान के पास डर लग रहा है तो संसार के खोटे देवों से तो हमें डर लगेगा ही लगेगा। क्योंकि भगवान हमारा कुछ भी नहीं मिटाता, फिर भी हम डर रहे हैं। खोटे देव तो हमारा मिटा देते हैं, तो वहां तो तुम्हें डर लगेगा ही। और सम्यक दर्शन जिस दिन होगा तुम्हें दो भय छोड़ना पड़ेगा। पहले भयासा स्नेह लोभाश से
कुदेवा कम लिंग नाम। तो कितनी बड़ी बात पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कही कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले ये बताओ, कुदेवों से डर तो नहीं लगता? कुदेवों से डर तो नहीं लगता? कुदेवों का डर क्यों कहा? कुदेवों का डर क्यों कहा? क्योंकि कुदेव मिटा देते हैं। कुदेव गुंडों के समान होते हैं, वो अपने दुश्मन को मिटा देंगे, जो उनको नहीं मानेगा मिटा देंगे, इसलिए डर। और समंत भगवान ने कहा तुम जिस दिन कुदेवों से डरना छोड़ दोगे और कुदेवों को चुनौती दे दोगे, संसार के सारे कुदेवों को चुनौती है, मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मुझे निडर बनाने की भावना मेरे भगवान ने भाई है। भगवान ने जो भावना भाई वो स्वयं को निडर होने की नहीं भाई वो तो निडर हैं, उन्होंने तो भावना अपने निडर के है। भगवान भावना भा रहा है, मैं कभी कहीं से डरूं नहीं। एक भी तीर्थंकर ने भावना नहीं भाई, उन्होंने तो भावना भाई रही, कोई कभी ना घबरावे, संसार का कोई व्यक्ति के अंदर भय ना रहे। जिस निर्भय होने की भावना हमारे प्रभु ने भाई हमारे लिए, फिर भी हम निर्भय नहीं हो पा रहे, और वो भी कुदेवों से। भगवान ने भावना भाई कि मेरा भक्त ये संसार कभी कुदेवों से ना डरे, कुदेवों के भय में ना आ जाए, कुदेवों से भय से ना कांपे। लेकिन आज व्यक्ति कुदेवों से डर रहा है। कहां गई भगवान की भावना? सच्ची पवित्र भावना थी। कुकुरों से ना डरे, आज लोग कुकुरों से डरते हैं, बहुत डरते हैं, उन्मार्ग से डरते हैं, उन्मार्गियों से डरते हैं। आज साधु से ज्यादा डर गुंडों का लगता है, साधु से ज्यादा डर डाकू का लगता है, साधु से ज्यादा डाकू का लगता है, क्योंकि डाकू मिटा देगा। और महावीर ने भावना भाई कि मेरा भक्त डाकुओं से निर्भय हो जाए, पापियों से निर्भय हो जाए। बस डाकू का डर छूट जाए तुम्हारी जिंदगी में, पापियों का डर छूट जाए तुम्हारी जिंदगी में, बहुत बड़ी भावना। लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कारण खोजना है। नहीं हो पा रही वो दशा, बैर पाप। भगवान ने कहा संसार में कोई किसी का बैरी ना रहे। भगवान ने पवित्र भावना नवाई दी, वे तो स्वयं के किसी के बैरी थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भावना भाई, और एक तीर्थंकर नहीं, अनंत अनंत तीर्थंकर, जो जो तीर्थंकर बनते हैं एक ही बातें हैं, कोई किसी का बैरी ना रहे, कोई किसी का दुश्मन नहीं रहे। वो एक अच्छी दुनिया देखना चाहते थे कि दुनिया में सब मित्र रहें, सत्वेश मैत्री। कितनी अच्छी कल्पना की भगवान ने कि सारी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं रहे किसी का, सब मित्र हैं। लेकिन उनकी भावना पूरी नहीं हुई। आज दूसरों के दुश्मन तो क्या करें, भाई भाई का दुश्मन है। सामने तीर्थंकर भावना भा रहे हैं, भावना भाई है, उधर भरत बाहुबली एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार है, बैरी बन के खड़े हो गए। तीर्थंकर विद्वान है, उनके कुल में उसी समय विद्वान है दुनिया के अंदर। क्या है ये सब तीर्थंकरों की भावना में? इतनी दम नहीं कि अपने भाइयों का बैर मिटा दें। तीर्थंकर की भावना में इतनी ताकत नहीं है कि अपने पोते को उन्मार्ग में जाने से बचा ले। भगवान की भावना थी सब सम्यक दृष्टि हो, सन्मार्गी हो, उन मार्ग पर नहीं जाएं। पोता ही ने दिखा दिया कि हे भगवान आदिनाथ ऋषभदेव, आपकी भावना में कितनी ताकत है, मुझे मोड़ के बताए। नहीं मोड़ पाए, मारी चला गया। सामने दिखाते हुए, सबको कहते हुए, तुम कहते हो भगवान जो भावना भाते हो पूरी होती है। ले उन्होंने भावना भाई कि कोई मिथ्यात्व नहीं रहे, मैं उनका पोता मिथ्यात्व की तरफ जा रहा हूं। कितनी सुंदर। जब मैंने तीर्थंकरों के विचार पढ़े, तीर्थंकरों के मन वचन काय की प्रवृत्ति पड़ी, ऐसा लगा काश ऐसी दुनिया बन जाए। वो दुनिया कैसी होगी?
वो दुनिया कैसी होगी कि हर व्यक्ति सुखी है? वो दुनिया कैसी होगी कि हर व्यक्ति निर्भय है? कोई किसी के घर में ताला नहीं लगता, कोई किसी के लिए ताला नहीं लगाता, किवाड़ी नहीं होते, क्योंकि वहां के कुत्ते बिल्ली भी इतने शांत हैं वे भी नुकसान नहीं पहुंचे। आज तो सबसे ज्यादा ताले किसके लिए लगते हैं? चोरों के लिए कम लगते हैं, घर में घर वालों के लिए ज्यादा लगते हैं। आप देखना, आपके घरों में देखना, आप संसार में देखना। मैं कई बार पूछ सकता हूं, सीधा सीधा तो तुम बताओगे नहीं, मैं प्रैक्टिकल कर पूछ लेता हूं। सासू ताला लगा रही है, किस लग रहा है? चोर डाकू आ जाएगा तो ये इतना सा ताला क्या करेगा? वो तो संदूक उठा के ले जाएगा। बोले महाराज चोर डाकू के लिए नहीं है, बहू के लिए है, बहू के लिए है। बहू भी कम नहीं थी, वो भी ताला लगाई थी और ताले के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें छुपाई थी। बोले किससे छुपा रही है? कौन है? बोले सासू सासू सासू। बहू सासू को ताला लगा रही है, सासू बहू को ताला लगा रही है, भाई भाई को ताला लगा रहा है, भाई भाई से छुपा रहा है। आज दुनिया में लोग चोरों से इतना नहीं छुपाते हैं जितना भाई भाई से छुपाता है। सबसे ज्यादा मेरी यह कमाई, मेरी यह बात मेरे भाई को पता न चल जाए। दुश्मन को चल जाए कोई बात नहीं, चोरों को पता चल जाए, भाई को पता नहीं चलना चाहिए, भाई को पता। और हर भाई एक भाई के लिए चोर समझ रहा है। भाई भाई के ऊपर विश्वास उठ गया, भाई भाई को ताला लगा रहा है, भाई भाई से अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भाई से भाई का विश्वास उठ गया है। गजब तो जब हो गया जब बेटा बाप के लिए ताला लगा रहा है और बाप बेटा के लिए ताला लगा रहा है। बाप बेटे का विश्वास उठ गया, बाप ताला लगा रहा है बेटे के लिए। महानुभाव सावधान, जब बाप बेटे के लिए ताला लगाने लग जाए, समझ लेना उस जैसा बेटा, उस जैसा पापी दुनिया में कोई नहीं। बाप ताला लगा रहा बेटे को, जिसको सारी वसीयत दी जाती है, आज वो ताला लगा रहा है। और गजब, बेटा बाप के लिए ताला लगा रहा है, बेटा बाप से छुपा रहा है, बेटा बाप से माँ से रुपये छुपा रहा है, माँ को पता नहीं चल जाए, पिता को पता नहीं चल जाए। ओहो, कहाँ गए वो तीर्थंकर की भावनाएं। एक बेटा कह रहा है मेरी जो कमाई है, मेरे जो कार्य हैं, वो माँ बाप को पता नहीं चल जाए। माँ बाप सबसे पहले, जिसकी जिंदगी में जन्मदाता, जिसकी जिंदगी में पालनहारा, जिसकी जिंदगी में संरक्षक के ऊपर से विश्वास उठ गया, अब वो दुनिया में किस पर विश्वास करेगा? कितने % मान लो। छोटे बेटों की बात नहीं कह रहा हूं, नाबालिग बेटों की बात नहीं कह रहा हूं, बड़े बेटों की बात कह रहा हूं। इस संसार में कितने बेटे हैं जो माँ बाप पर अविश्वास करते हैं, माँ बाप को सब कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं। संसार में एक व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसने कुछ ना कुछ अपने माँ बाप से छुपा के ना रखा हो। और जितना कमाओ होगा वो तो रखेगा। 99% 100% कह रहा हूं, कुछ ना कुछ तुमने ऐसी बात है जो तुम माँ बाप से छुपा के रखे हो, कुछ ना कुछ है। एक भी नहीं, सब अपने आप के। मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि तुम झूठ बोलोगे, मुझे मालूम है। मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि तुम झूठ बोलोगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ये सत्य है। एक भी दुनिया का व्यक्ति नहीं होगा जो माँ बाप से कुछ ना कुछ छुपाए न बैठा हो। वो धन भी हो सकता है, वो मन की बात भी हो सकती है। ऐसा दुनिया में किसी का मन नहीं है जिसके मन में कभी ऐसी बात नहीं आई हो जो माँ बाप को नहीं बता सकता। ऐसे कितने मन हैं, कितने मन हैं जिन बातों में, मन में जो बातें आई
वो तो माँ बाप को शेयर नहीं कर सकते। एक भी नहीं होगा दुनिया में जो ये कह सके महाराज मेरे मन में ऐसी कोई बात आज तक नहीं आई जो मैंने माँ बाप से छुपाई हो। मैं हर बात माँ बाप को शेयर करता हूं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मन कहेगा बता मत देना बेटा, ऐसी गंदी बात मन में आई वो बताने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं बताना। ऐसा कोई वचन भी ऐसा कभी निकला हो, धन दौलत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तुम छुपाए बैठे हो। और वहां भी एक ही बात कहते थे, हर बेटा किसी पर विश्वास करे या नहीं करे, माँ बाप पर विश्वास करे। नीति है ये महावीर की, महापुरुष की। किसी पर करो या नहीं करो, लेकिन माँ बाप पर जरूर विश्वास करना। और आज सबसे ज्यादा व्यक्ति अविश्वास हैं तो माँ बाप पर अविश्वास है। माँ बाप से छुपता है, माँ बाप से छुपाता है। बचपन से ही कोई भी खाएगा तो दुनिया से छुपा के नहीं खाएगा, माँ बाप से। चोर तो जन्म से ही बनता है। बालक कोई चीज खाता है तो दुनिया से छुपाने की बात नहीं सोचता, और मम्मी से छुपा के खाएगा। मम्मी को पता नहीं चल जाए, पापा को पता नहीं चल जाए, कोई भी चीज खाएगा छुपाने का प्रयास करेगा। वहीं से चोरी चालू होती है। और कमाने के बाद कमाएगा, लेकिन मम्मी पापा को पूरा हिसाब नहीं बताएगा, कुछ छुपा लेगा, बचा लेगा। इसका नाम कलयुग है। मां बाप के ऊपर विश्वास नहीं करना कितना। और तीर्थंकर कहते मैं ऐसी दुनिया देखना चाहता हूं कि बेटा कभी दुनिया में कुछ भी हो, हर बेटा माँ बाप पर विश्वास करे और माँ बाप बेटे पर विश्वास करे। लेकिन बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। आज सबका विश्वास उठता जा रहा है अपनों के प्रति, जो अपने बनाए थे, जो अपने थे, जो कर्म ने हमें अपने दिए थे, जिनकी गोदी में हम जन्मे थे। हमने उन्हीं के ऊपर से विश्वास उठा लिया। भगवान की भावना का तुरोहित हो गई, भगवान की भावना का अपमान हो गया, पूरी नहीं हो रही। आज तुम अपने जितने भी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, सबसे ज्यादा आपको डर किसका है? घरों में जो ताले लगते हैं, ये 100% तो नहीं कहूंगा, कुछ घरों में नहीं लगते, लेकिन प्राय सब एक दूसरे डरे बैठे। सबको डर लग रहा है। चेला गुरु से डर रहा है, साधु साधु से डर रहा है, सब डर रहा है, सब डर रहे हैं, सब डरे बैठे। तुम्हें किसका डर है? किसका डर है? गुरु का डर है, साधर्मी का डर है, मुनि से डर रहा है। डर लगता है मुनि से। अरे किससे डर लगा? डाकू से नहीं, कमर से नहीं, मुनि से डर रहा है। मुनि से बच रहा है, मुनि से छुपा रहा है। क्यों? और महावीर ऐसी मुनि समाज देखना चाहते थे जो मुनि कभी मुनि से न डरे, डर ही नहीं लगे। मुनि कम से कम निर्भर हो जाए, एकदम निडर हो जाए। मुनि से क्या डरना? महावीर देखना चाहते थे गुरु और शिष्य को, गुरु और शिष्य निडर हो जाए, निर्भय हो जाए। शिष्य को गुरु का डर नहीं लगे, भय नहीं हो, ऐसी भावना। ऐसा देखना चाहते थे वो गुरु और शिष्य का संबंध। हम सब तीर्थंकर देखना चाहते। गुरु शिष्य से अविश्वास कर रहा है, गुरु का शिष्य के ऊपर विश्वास नहीं रहा, भयभीत है गुरु, शिष्य भी भयभीत है, गुरु पर विश्वास नहीं रहा, निडर नहीं हो पा रहा है, निर्भय नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ छुपाए बैठा है गुरु से, कुछ करने छुपा के रखा है गुरु से। कैसे निर्भय की कल्पना करें? कैसे उस निर्भय दुनिया की कल्पना करें जिसे भगवान ने भाया है? यहां तो गुरु और शिष्य में एक दूसरे का भय है। कैसे कल्पना करें कि एक भाई साधर्मी मुनि से भी अविश्वास किए बैठा है? आज का युग वामी के सांपों से नहीं डरता,
आज का युग आस्तीन के सांप से डरता है। बस वामी के सांप से डरने वाला युग चौथा काल था। एक काल वो है जो स्वर्ग और भोग भूमि कहते हैं। वहां लोग किसी सर्प से नहीं डरते, किसी सर्प से नहीं डरते, कोई डर नहीं है, क्योंकि वहां सांप काटते ही नहीं है, निर्भय होते भोग भूमि के में। लेकिन कर्म भूमि के दो भाग करो। एक भाग वो जो वामी के सांप से डरता है, वामी के सांप से डरता है। ऋषभदेव ने जब भी तो 80 का उपदेश दिया। पहले सांप काटते नहीं थे, शेर दहाड़ता नहीं था, भालू खाता नहीं था, शिकारी नहीं होते थे। अब क्या करें, धीरे धीरे शेर दहाड़ने लगा, भालू खुंखार होने लगा, सांप फुसकारने लगा। अब लोग ऋषभदेव के पास पहुंच गए, साहब ये शेर तो हमारे साथ खेलता था, उठता बैठता था, आज तो दहाड़ने लगा, मुझे पंजा मार दिया, नाखून मार दिया। तब ऋषभदेव ने कहा, अरे ये तो कर्म भूमि है, सांप काट भी सकता है। तो उन्होंने वामी के सांप से बचने के लिए तलवार दी, जंगल के शेर से बचने के लिए तलवार दी, हिंसक प्राणियों से बचने के लिए तलवार दी। बहुत बड़ी चीज थी। उन्होंने कहा तुम तलवार हाथ में लेके रखो, वामी का सांप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जंगल का शेर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और बिगाड़े तुम तलवार का प्रयोग करके उसको मिटा देना। ऋषभदेव ने कहा 80 का तलवार, तुम्हें मालूम है कि 80 जब भी चलेगी कोई मरेगा, बचेगा नहीं। और ऋषभदेव ने उपदेश दिया, पहली बात तो तुम्हारे हाथ में शस्त्र देख करके खूंखार जानवर, खूंखार व्यक्ति, शोषण करने वाला व्यक्ति डर के शांत हो जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन यदि वो तुम्हारे सामने आ जाए तो देखे, तो उन्हें तलवार चलाना सिखाया गृहस्थ के लिए। उन्होंने कहा तलवार चला देना, सांप मरे तो मर जाए, शेर मरे तो मर जाए, तुम अपने आप को बचा लेना। अपने आप को बचाना और खूंखार को नाश करने के लिए तलवार दी थी। चला सकते थे, शेर पे चलाएगा शेर मर जाएगा। लेकिन अपन जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में बहुत बड़ी चीज हो गई। वामी के सांप दुनिया में सुने थे, लेकिन आस्तीन का सांप, अब आस्तीन के सांप पर, आस्तीन किसे बोलते, आस्तीन बोलते हाथ को, ये भुजाएं ना अपने, ये भुजाएं दोनों अपने, ये हाथ यदि सांप बन जाए तो अब इस पर तलवार चलाऊं, उस पर तो चला दूं, सांप मर जाएगा। यदि आस्तीन के सांप पे चलाओगे तो क्या कट जाएगा, अब कटाओ। अब ऋषभदेव कहते हैं भाई आस्तीन के सांप को ऊपर तलवार चलाने के लिए मेरे पास कोई तलवार नहीं है, वामी तक के सांप को निपटाने के लिए तलवार है। अपने खुद के ही आस्तीन जब सांप बन गया, अब इसको किससे मिटाओगे, तलवार चलाओगे हाथ कट जाएगा, विकलांग हो जाओगे। आज इसके युग में सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे ज्यादा काट रहे हैं वामी के सांप नहीं, आस्तीन के सांप। जो मैं कह रहा हूं, हर व्यक्ति अपनों से दुखी है, अपनों से परेशान है, अपनों से बेईमान है, अपनों पर अविश्वास है। और सबके अंदर की कथाएं ये है। सब लोग जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, कुछ मत बोलना, सब अपने अंदर अंदर सोचते जाओ। अभी खड़े खड़े पूछूंगा तो तुमने कहा तुम झूठ बोलोगे। तुम्हें 24 घंटे डर किसका लग रहा है, किसके प्रति तुम संदेह में बैठे हो? आप देखना, आप देखना, मैं कह रहा हूं, तुम अनुभव में करना। तुम्हें 24 घंटे में किन किन का डर लगता है। कोई भी कार्य करते समय, कोई भी कार्य करते समय, कोई भी कार्य, खाते समय किन का डर लगता है, सोते समय किन का डर लगता है, बोलते समय किन का डर लगता है, दोस्त के साथ घूम रहे हो किन का डर है, बाजार में घूम रहे हो किसका डर है, आंखों से कोई वस्तु देख रहे हो किसका डर है, आंखों से तुम कोई चीज देख रहे हो किसका डर है।
तुम्हारा गार्जियन ना देख लेवे, तुम्हारे गुरु ना देख लेवे, तुम्हारी पुलिस ना देख लेवे, तुम कुछ सुन रहे हो कानों से, सुनते समय किसका डर है? दुश्मन का? नहीं, पापा नहीं सुन रहे क्योंकि मैं गाना सुन रहा हूं फिल्म का। देखते समय डर किसका है? माँ बाप नहीं देख ले, मैं ब्लू पिक्चर देख रहा हूं। माँ बाप नहीं देख ले, पुलिस नहीं देख ले, कानून नहीं देख ले, जो हमारा रक्षक है। दुश्मन का डर नहीं है। बोलते समय, करते समय, सब करते समय, ये सबसे बड़ी बात है। तुम्हारी तो मैं क्या कहूं, मैं खुद ही अपनी बात बता देता हूं। मैं संसार में, दुनिया में किसी से नहीं डरता। तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत बहुत निडर आदमी। वहां डरता हूं तो एक आचार्य से, और किसी से डरते ही नहीं। मुझे कोई डर लगता ही नहीं। मुझे ना भूतों का डर लगे ना पलीतों का डर लगे। कई लोग कहते महाराज जी आप देवताओं के भूत पलीतों पे ऐसा बोलते हो, कहीं एक दिन किसी दिन ये निपटा दें तो, एक दिन किसी प्रकार निपटा दें तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा मुझे डर नहीं है। मैं संसार के हर देवता से कहना चाहता हूं, मेरा तो छोड़ो, जिस तखत पर मैं बैठा हूं इसी को हिला के दिखाओ तो जानू मैं इससे भी नहीं डरता हूं। सारे दुनिया के मंत्र तंत्रवादी ओझा फोझा सबको मेरी चुनौती है। मेरे ऊपर सब हो चुके हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, सब कर चुके। मैं तो काबू में आने वाला हूं ही नहीं। कोई काबू नहीं कर पाया मुझे। सबने मंत्र किए, तंत्र किए, ओझा किए, टोटका किए, झाड़ा लगवाए, फाड़ा लगवाए, पता नहीं क्या क्या किया। राजस्थान में जब से आया हूं तो बेकाबू हो, बस सारी दुनिया पे काबू, मतलब मेरे ऊपर काबू नहीं पा रहा। सब हथकंडे अपना लिए। लोगों ने चुनौतियां भी दी, शर्त भी लगाई, मेरे कार्यों में विघ्न डालने की बहुत पूरी ताकत लगाई। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर चुके हैं मेरे कार्यों में बाधा डालने के, और मुझे रोकने के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्च कर, कितने नीचे स्तर पर उतर चुके। लेकिन भी मेरा ना तो आज तक कोई काम रोक पाए, और ना आज तक मुझे डर दिखा पाए, और ना मैं आज भी डरता हूं। डरूंगा नहीं, कोई डरने की जरूरत। लेकिन जब स्थिति बनती है तो एक डर लगता है किसी महान पवित्र आत्मा का, और भगवान यही चाहते हैं तो गुरु से भी निडर हो जा। दुनिया से तो निडर हो गया, गुरु से भी निडर हो जा, निर्भय हो जा। उसके लिए छाती तानने की जरूरत नहीं है, छाती सुधारने की जरूरत है। दुनिया से तो निर्भय होने के लिए छाती तानना है, 56 इंच का सीना करना है। लेकिन गुरु और परमात्मा से डरने के लिए मात्र एक ऐसी अंतरंग चेतना जगाना है, अंतरंग को इतना पवित्र पावन करना है जो डरे नहीं। बहुत बड़ी बात। तो आज जो दुनिया की स्थिति बनती जा रही है, इस पर सबसे ज्यादा प्रहार किया महावीर ने। तुम निर्भय बनो, निर्भय बनो और जय कहो महावीर प्रभु की। एक भजन है कोई, निर्भय बनो अरु जय कहो महावीर प्रभु की, जैन धर्म की। निर्भय बनो। कैसे निर्भय बने? कौन बनाएगा मुझे निर्भय? साधना शुरू करना है, अपनों से निडर होने की। साधना शुरू करो अपनों पर विश्वास करने की। वो घर चाहिए जिस घर में अपनों के लिए कभी ताले नहीं लगते। वो घर है चौथे काल की सासू कौन है? चौथे काल की बहू कौन है? अच्छी बहू कौन है? अच्छी बहू कौन है? जिसके लिए, जिस बहू के लिए सासू कभी ताला नहीं लगाती, जिस बहू के लिए ताला लगाने वाले को दोष नहीं दे रहा हूं, जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसको दोष दे रहा हूं। जो ताला लगा रहा है वो दोषी नहीं है, जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है वो दोषी है। यानी वो व्यक्ति एक अपनी सासू का विश्वास नहीं जीत पा रही, सासू का भरोसा नहीं जीत पा रही।
सासू डर रही है बहू को मालूम न चल जाए, बहू अपनी साधना शुरू करे, भगवान की दृष्टि में नहीं, गुरु की दृष्टि में नहीं, सबसे पहले अपनी सासू का विश्वास जीते। यदि तुम बहू बनी हो तो एक साधना और तपस्या कर लो कि जब तुम्हारी सासू से पूछूं कि ये ताला किस लिए है तुम्हारी अटैची में, मैं पूछूं बहू के लिए, अरे नहीं नहीं नहीं, बहू के लिए नहीं, मेरी चाबी ही बहू के पास रहती है। ये ताला किस लिए लगाया? बहू के लिए? नहीं नहीं, मैं तो चाबी बहू के बाद ताला वही लगाती है। ओहो, सासू की अटैची में ताला कौन लगा रही है? बहू लगा रही है। चाबी किसके पास है? वो है बहू गृह लक्ष्मी, वो है बहू आर्य पुत्र की बहू, वो है आर्य खंड की नारी। सासू की अटैची का ताला लगा रही है बहू, चाबी बहू के पास है। बस ऐसे इसमें लगा लो। ओ सासुओ, जगत माताओ, ओ जगदम्बाओ, हाँ अपने आप को मम्मी माँ बाप, और मैं इतने पूछना चाहता हूं, सासू साधना करे कि कहीं बहू सासू के लिए ताला तो नहीं लगा रही है। इसमें बहू को नहीं दोष दे रहा हूं, सासू को दे रहा हूं। कैसी सासू है? बहू ताला लगा रही है, डर उससे सासू का है। सहेलियों को पता चल जाए, सासू को पता नहीं चल जाए, ये सासू के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा कलंक है। और महावीर ने यही कहा था, सासू को एक साधना करना है, बहू का विश्वास जीतना है, बहू को विश्वास में लेना है। बहू सासू के लिए ताला नहीं लगा दे। पूछा जाए बहू से कि ताला किस लिए है? सासू के लिए? नहीं नहीं नहीं, हमारी तो चाबी माँ जी के पास रहती है, ताला तो मैं लगा देती हूं क्योंकि, लेकिन चाबी तो हम माँ जी को देके आते हैं। आज डर लगता है यदि किसी अटैची की चाबी किसी दिन घर छोड़ के आ जाए और बाजार में सहेली में आ जाए, तो बहू अपनी सहेली से कह दी, अरे भाई अनर्थ हो गया आज। बोले गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आज मैं चाबी घर छोड़ के आया। तो क्या बात है घर में? अरे वो चाबी सासू के हाथ में पड़ गई तो हो गया कल्याण। अब वो सहेली को कह रही, वो कल्याण हो गया, वो तो टेबल पर रखी छोड़ आया, मेरी बुद्धि मारी गई। और यदि सासू को मिल गई तो आज तो हमारा कबाड़ा पक्का है, निकाल देगी वो तो मुझे। जिंदगी बहुत गड़बड़। ओहो, क्या बात है महानुभाव। बहू की टेंशन है सासू को चाबी ना मिल जाए, ये सासू का बहुत बड़ा कलंक है। ऐसी बहू चाहिए घर में जो ताला लगा करके चाबी सासू को देके आवे अपनी अटैची की। ऐसे भाई चाहिए, ऐसे भाई चाहिए। दोनों भाइयों में भाई भाई को ताला लगा रहा है, भाई भाई से छुपा रहा है, भाई भाई को बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है? बहुत दुर्भाग्य है। और जो मैंने कहा था बाप ताला लगावे के बेटे के लिए, नहीं नहीं, अरे बेटे की तो सारी बसियत है, उसी का तो सब धन दौलत है, क्या ताला लगाना? सब कुछ के लिए है, लेकिन बाप बचा रहा है बेटे के लिए। सुनो बेटे, तुमसे बराबर कोई कपूत दुनिया में नहीं है। तुम बुरा कार्य कर रहे हो इसलिए, तुम्हारा आचरण गलत है इसलिए नहीं, मैं इसलिए कपूत नहीं कह रहा हूं। कपूतों के अनेक लक्षणों में एक लक्षण है कि तेरा बाप तेरे लिए ताला लगाता है। इससे बड़ा कपूत दुनिया में कोई नहीं होगा। बाप का दोष नहीं है, ताला लगाने वाले का दोष नहीं है। जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसको मैं उल्हाय ना दे रहा हूं। वो है पापी, वो है कलंकी, वो है अविश्वासी। बाप ताला लगा रहा है बेटे को। बेटा सावधान हो जाओ। दुनिया में किसी का विश्वास जीत पाओ या नहीं जीत पाओ, कम से कम बाप का विश्वास जीत लेना। दुनिया ने एक ही बात कही, बाप अपने बेटे को सब कुछ जोड़ता है, सारी वसीयत जोड़ता है, सब कुछ करता है,
और आज वो बाप कैसा, तुम कैसे बेटे हो कि बाप तुमसे ताला लगा रहा है। मत करो, करो प्रयास। संसार के हर बेटे की मैं साधना कह रहा हूं, तपस्या कह रहा हूं। जिंदगी में एक बात कर ली, अपने बाप का विश्वास जीत लिया और गर्व से कहना, बाप कहे मैं अपने बेटे के लिए ताला कभी नहीं लगाता हूं और बेटे को ही चाबी देता हूं। उस बाप को भी लानत है जो बेटा ताला लगा रहा है बाप के लिए। जैसे सास बहू में कहा, बाप के लिए ताला लगा रहा बेटा, ओहो तू तो मालिक है रे, तू तो जन्म देने वाला है, तूने ऐसा क्या कर डाला है कि आज ताला लगा रहा है बेटा बाप के लिए। आज ताला लग रहा है पड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए ताला लग रहा है। पड़ोसी एक दूसरे को ताला लगा रहे हैं। और हमारा देश कैसा था, जब बाहर जाते थे तो चाबी किसको दे जाते थे? पड़ोसी को दे जाते। ऐसा देश था। अभी भी देते हैं, होता है कुछ। ताला लगा के पड़ोसी को दे जाते थे। घर की चाबी पड़ोसी को हो, धन है। कैसा पड़ोसी होगा, कैसा पड़ोसी होगा। आज मैं हर पड़ोसी से कहना चाहता हूं, हर पड़ोसी से कामना करता हूं, महावीर का संदेशा देता हूं, तीर्थंकरों का संदेशा देता हूं। उन्होंने एक ही बात कही थी, एक ही प्रयास किया था, एक ही भावना की थी, ये संसार कैसा हो, हर पड़ोसी की चाबी पड़ोसी के पास हो। हर पड़ोसी की चाबी पड़ोसी के पास, जब भी वो जाए पड़ोसी में चाबी रख जाए। ये भावना भाई थी ऋषभदेव ने, तीर्थंकरों ने। लेकिन आज सबसे ज्यादा खतरा किससे है? पड़ोसी से। पड़ोसी से बचना है। और पड़ोसी को बता के मत जाना कि हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी बहुत खतरनाक है। हर पड़ोसी एक साधना शुरू कर दे, दुनिया का मैं विश्वास जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैं पड़ोसी का विश्वास जरूर जीतूंगा। करो साधना जितनी तुम लगा सको। दुनिया की तो मैं कह नहीं सकता कि कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं पड़ोसी का विश्वास जीत के रहूंगा और पड़ोसी मेरे ऊपर विश्वास करेगा। ये तपस्या मुनि बनने से भी ज्यादा कठिन है। हाँ, घोर तपस्या करने से भी ज्यादा कठिन है पड़ोसी का विश्वास जीतना, अपनों का विश्वास जीतना। बहुत बड़ी साधना है। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा, समझ लेना वह भगवान का सबसे बड़ा प्यारा होगा, क्योंकि उसने भगवान की भावनाओं को पूरा कर दिया है। कौन करेगा भगवान की भावनाएं पूरी? भगवान तो फेल हो गए, भगवान तो फेल हो गए और भाग गए, फेल हो गए, क्योंकि उनकी हर भावना का ऐसे फेल हुए हैं कि नंबर बहुत 33 नंबर भी मुश्किल से मिल पाए हों तो पता नहीं। हर भावना कोई कबीर बैर पाप अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल गावे। उन्होंने सोचा संसार पापों से रहित हो, कहाँ है? बैरियों से रहित हो, कहाँ है? नित्य नए मंगल गावे, नित्य नए मंगल हो, कहाँ है मंगल? हर व्यक्ति डरा है हमारे जीवन में क्या है। और महाराज जी आज मुझे स्वप्न देख लिया, महाराज जी आज मुझे कौआ छू गया। कल आया था ना प्रश्न। अब बताओ, हमारे तीर्थंकरों ने भावना भाई थी हर व्यक्ति का मंगल हो, और यहां तो अमंगल घटित हो रहा है। और तीर्थंकर में नित्य नए मंगल गावे, हर दिन मंगलमय हो, हर दिन मंगल की घड़ी गावे। हर व्यक्ति ये कहे आज मेरा मंगल है, बहुत मंगल है, लेकिन समाचार मंगल के कम आ रहे हैं, अमंगल के ज्यादा आ रहे हैं। आज साधुओं के पास मंदिरों में जिनका मंगल ही मंगल है वे ज्यादा आ रहे हैं कि जिनका मंगल हो रहा है वे ज्यादा आ रहे हैं? जिनका मंगल हो रहा है। हर व्यक्ति रोता हुआ मंदिर आ रहा है, हर व्यक्ति खुशी से मंगल नहीं आ रहा है, मंगल गाता हुआ नहीं आ रहा। मेरा आज बहुत अच्छा दिन है, मेरा आज मंगलमय है, इसलिए चलो भगवान और गुरु के पास जाइए। हर व्यक्ति रोता हुआ आ रहा, महाराज बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। 100 में से 90 लोग एक कह के आते हैं
महाराज बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, पता नहीं कौन सा ग्रह लग गया, किसकी नजर लग गई, कौन सी ऊपरी बाधा हो गई, जो देखो वही अमंगल हो रहा है। बहुत 90% लोग, 10% लोग आते हैं जो कभी कहते महाराज बहुत मंगल, 10वीं ज्यादा कह दिया मैंने, जो मंगल की चर्चा, महाराज जी इस समय हमारा मंगल ही मंगल है, सब तरफ से मंगल, मन भी मंगल, तन भी मंगल, सब मंगल ही मंगल है, अमंगल कहीं है ही नहीं, सब मंगल ही मंगल है। ये शब्द सुनने के लिए कान तरसते हैं और साधु, भगवान, माता पिता, आत्मीजन एक शब्द सुनना चाहते हैं, जो हमारा है वो शब्द सुनाए, सब मंगलमय है। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है जब कोई भक्त आके कहता है महाराज जी सब मंगलमय चल रहा है, सब कोई नहीं, कोई कृपा नहीं, अरे महाराज जी सब फव्वारा है, ऐसा आनंद आता है, ऐसे आनंद आता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे मेरी साधना सफल हो गई, मेरा आशीर्वाद सफल हो गया। आज भक्त ने क्या बोल दिया, जब कोई शांति धारा करके जाता है और जब आभार की शांति, दुख मिटाने के लिए शांति धारा करने में मुझे उतना आनंद नहीं आता, कराता हूं, मन मार के कराता हूं, सबसे आनंद आता है मुझे आभार की शांति धारा में। दुख मिटाने की शांति धारा करने में चमत्कार नहीं है, आभार की शांति धारा हो तो समझ लेना शांति धारा में चमत्कार है, मेरा सगुन है। जितने जितने आभार की शांति धारा होंगी हम उतना ही शांति धारा को चमत्कारी मानेंगे। दुखी आदमी शांति धारा करा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, परेशान आदमी शांति धारा करा रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा आदमी मंदिर आ रहा है, भगवान को भगवान, कोई बात नहीं, संकट में पड़ा आदमी तो गधे को भी बाप कहता है, भगवान के पास आ गया तो कौन सी बड़ी बात। चमत्कार कब है, जितनी शांति धारा, परसेंटेज लगाना, कितने परसेंट, जितने परसेंट शांति धाराएं दुख मिटाने को आती हैं उतनी ही शांति धारा आभार में आने लग जाएं तो समझ लेना शांति धारा 100% चमत्कारी होगी। आभार हमारा रिजल्ट है, आभार हमारा परिणाम है, आराध शांति धारा का चमत्कार है। जब वो कहता है महाराज जी, जब वो मैंने देखा, उसके दोनों देखे, बस रोता हुआ आया था, महाराज मर जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला, सब तरफ से हताश हो रहा हूं। और जब वो आके कहता महाराज जी जब से शांति धारा की है मंगल ही मंगल हो रहा है, मैं तो शांति धारा को 100 बार नमस्तु करता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए मंगलवारी नहीं कहता हूँ, मैं तो एक ही भावना कहता हूँ कि हमारी शांति धारा संसार के हर व्यक्ति को मंगलमय हो जाए और हर व्यक्ति कह उठे अपने आप में महाराज मंगल ही मंगल है। जब से शांति धारा हुई, आभार की शांति धारा को हमें बहुत खुश है, हम आभार का शांति धारा को जरूर ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत एकाग्र होकर पढ़ते हैं और सही भक्त उसी को मानते हैं। हमारी शांति धारा का चमत्कार दिखाने वाला वह नहीं है जो संकट में आके शांति धारा करता है, शांति धारा का परम भक्त वो है जो आभार में शांति धारा करता है, क्योंकि आभार के शांति धारा से शांति धारा का विज्ञापन होता है, प्रचार होता है, बहुत बड़ा प्रचार होता है। माल बिक गया है इसलिए माल अच्छा है नहीं, माल दोबारा लेने के लिए ग्राहक आ जाए कि वो माल दो जो आपने कल दिया था, वो माल दो जो पहली बार दिया था। यदि दुकानदार का माल ले जाने के बाद वही ग्राहक उस माल को मांगने लग जाए, समझ लेना तुम्हारे माल में दम है। शांति धारा के बाद कहे नहीं महाराज आभार में शांति धारा, मंगल ही मंगल हुआ है, तो तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान एक शब्द सुनना चाहता है कि वो शब्द तुम कब सुनाओगे, सब मंगल ही मंगल है। देखो फिर गुरु की खुशी देखना। तुम तो कहते महाराज जी कुछ भी मंगल नहीं है, सब तरफ से परेशान चल रहे हैं,
उस समय साधु का मन बहुत दुखी होता है, ऐसा अपने आप को धिक्कारता है। मैंने कोई साधना नहीं की, मेरे आशीर्वाद में कोई चमत्कार नहीं है, इस शांति धारा में कुछ चमत्कार नहीं, क्योंकि सामने वाला कह रहा महाराज जी कुछ नहीं हो रहा है, सब अमंगल ही मंगल हो रहा है। बड़ा दुख होता है। आशीर्वाद को धिक्कारता हूं, नमोकार बंद को धिक्कारता हूं, शांति धारा को धिक्कारता हूं, क्योंकि सामने वाला कह रहा है महाराज कुछ नहीं हो रहा, मंगल अमंगल ही अमंगल है। और जिस दिन तुम मंगल मंगल कहो, ये गुरु सुनना चाहता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम गुरु के पास जब जाओ तब मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है, ऐसा कोई करो। माँ बाप क्या सुनना चाहते अपने बेटे से? एक ही शब्द, बेटा है कि पापा आपकी कृपा से सब ठीक है। फिर देखो पिता का आनंद, माँ का आनंद, देखो फिर दुआ निकलती है। क्या बोला बेटा? कोई परेशान? अरे माँ कैसे परेशान है? पापा आपका आशीर्वाद, सब चंगली चंगली चंगल है, सब तरफ आनंद ही आनंद है, सब तरफ आपकी कृपा से। उस समय पिता को पिता बनने का गर्व होता है, पिता बनने का गर्व होता है। और जब तुम पिता के सामने रोते हो तो पिता को धिक्कार होता है, मैंने बाप बनकर गलती की, क्या दे पाया इसको? जब देखो रो रहा है, कुछ भी नहीं कमा पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मैंने बाप बनकर गलती की, मैंने इसको जन्म देकर गलती की, क्योंकि मैं इसको कुछ नहीं दे पाया। देखो बेचारा कुछ नहीं दे पाया। बंधुओं, ये दुर्भाग्य बाप को मत आने देना। तुम जीवन में कुछ ऐसा करो कि बाप को बाप होने पर गर्व हो जाए, बाप का बाप होने का गर्व हो जाए कि मैंने कितना बढ़िया, मुझे बाप होने पर गर्व है, क्योंकि मेरा बेटा सब तरफ से मंगलमय है, सब तरफ से खुश है, कहीं से दुखी नहीं है। ये गर्व यदि तुम माँ बाप को दे सको तो देना, ये गर्व यदि तुम शांति धारा को दे सको तो देना, यह गर्व यदि तुम भगवान को दे सको तो देना। मैना सुंदरी ने कभी भगवान के सामने अमंगल की बात नहीं कही, हमेशा एक ही बात का संदेशा लिया, मंगल ही मंगल है। बार बार प्रतिदिन पूछ रहा है पिता। अब तो मैना सुंदरी को अकल आ गई होगी, 100 बार पूछा है बाप ने। जिस समय कहा देख ले, अभी भी पूछ ले, सुधर जा, कौड़ीपति से तेरी शादी करूंगा। थोड़ी कैसा लग रहा है? बोले पापा मंगल ही मंगल है, मंगल मंगल। सामने लाके खड़ा कर दिया, देख ये तेरा पति बनेगा, कैसा लग रहा है? बोले पापा मंगल ही मंगल है। बरमाला डाल दी, अब कैसा लग रहा है? बोले मंगल ही मंगल है। जब वो विदा होकर चली गई तो फिर पिता ने पूछवाया, मैना सिंधु से पूछना कैसा लग रहा है, क्या समाचार भेजा? सब मंगल ही मंगल है, सब मंगल ही मंगल है। पति ने पूछा कि तुम मेरे जैसा कोड़ी पति पाकर कैसा लग रहे हो? बोले मंगल ही मंगल है। और अंत में उसका मंगल ही मंगल हुआ, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। सती सीता ने भी यही कहा। लक्ष्मण जब वनवास छोड़ के जाने लगे तो सीता एक ही कहती है, मेरे दुख की बात रामचंद्र जी को मत सुनाना, तुम तो ये कहना कैसे छोड़ के आ गए। अरे वो बहुत अच्छी है, मंगल ही मंगल है, सब कुछ मंगल है। ऐसी स्थिति समय आपका हो रहा है, हो गया।